तरफ से कहा गया कि हमने ये फैसला लिया है कि ट्रांसफर नीति स्थगित रहेगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है। सारी सक्षमता परीक्षाएं जब पूरी हो जाएंगी तब ट्रांसफर पर फैसला लिया जाएगा। जो मौजूदा नीति है उसमें बदलाव भी हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि नए सिरे से ट्रांसफर पॉलिसी लाएंगे। पर नीति है, स्थानांतरण नीति है, उस पर हम लोग तत्काल स्थगित रखेंगे। दूसरी चीज़ कि जो सारी सक्षमता परीक्षाएं हैं वो सब पूरी हो जाएंगी, जो 5 चांस दिए जा रहे हैं, तो उसके बाद कम से कम सभी को एक मौका मिलेगा, क्योंकि अभी करने से जो लोग सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं या देने वाले हैं तो उनके साथ थोड़ा एक तरह से उनको उतना फेयर नहीं होगा उनके लिए। इसलिए हम लोगों ने सहानुभूतिपूर्वक सभी पहलुओं पर विचार करके सोचा है कि ये जो सक्षमताएं परीक्षाएं हो जाएंगी और जो नीति है उसमें आवश्यकता अनुसार हम लोग कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। बिहार में शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आई है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए जो ट्रांसफ़र पॉलिसी जारी की थी उसको आज स्थगित कर दिया है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने बताया है कि मुख्यमंत्री निर्देश के बाद शिक्षकों के लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी को स्थगित कर दिया गया है। अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो मौजूदा ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसमें कई तरह की व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं और उन व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने के बाद ही नई ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो जारी की जाएगी। सारी सक्षमता परीक्षाएं, चूँकि शिक्षकों को जो नियोजित शिक्षक हैं उनको 5 बार सक्षमता परीक्षा देनी है, तो उनकी सारी सक्षमता परीक्षा जब पूरी हो जाएगी तब ट्रांसफ़र पर फैसला लिया जाएगा। जो मौजूदा नीति है उसमें बदलाव के भी संकेत दिए हैं शिक्षा मंत्री ने। उनका कहना है कि जो मौजूदा ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसका मकसद शिक्षकों को राहत देना है, उन्हें अधिक से अधिक फ़ायदा पहुंचाना है, न कि उन्हें हरास करना है या परेशान करना है। तो ऐसे में जो मौजूदा ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसमें बदलाव भी लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज जो ये फैसला लिया गया कि ट्रांसफ़र पॉलिसी शिक्षकों की स्थगित की जाएगी, उसका हाई कोर्ट के फैसले से कुछ लेना देना नहीं है। यह फैसला सरकार ने कल ही लिया था, जिसे आज लागू किया गया है। और उन्होंने कहा कि मौजूदा ट्रांसफ़र पॉलिसी में कई तरह की कठिनाइयाँ हैं, जैसे कहीं कहीं एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही सब डिवीज़न है, तो इस तरह की व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर किया जाएगा। और जो नई ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू की जाएगी उसमें इन बातों को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों को कैसे अधिक से अधिक सुविधा मिले इस बात का ख्याल रखा जाएगा। हालांकि उन्होंने कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया कि जो न्यू ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू होगी, जो न्यू ट्रांसफ़र पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगा उसको कितने दिनों के अंदर लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास होगा कि इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए और जो भी फैसला होगा वह शिक्षकों के हित में होगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी स्थगित होने के फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने राज्य सरकार के फैसले का स्वागत किया और साथ ही इस फैसले को शिक्षकों के हित में बताया है। को लेकर शिक्षकों के हित में राज्य सरकार का यह निर्णय स्वागत योग्य है। सरकार को इसके लिए धन्यवाद। हम लोग और हमारी पार्टी शुरू से इस विषय पर अपना विचार व्यक्त कर रहे थे कि शिक्षकों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगी और नियुक्ति पत्र साथ में जो शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है उसका वितरण जारी रहेगा, नियुक्ति जारी रहेगी, इससे कोई प्रभावित नहीं होगा और ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला बाद में देखा जाएगा। और शिक्षकों के हित में और जो पहले ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी थी उसी के अनुसार ट्रांसफर बिहार में शिक्षकों का होगा। विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को प्रचार अभियान थम गया, लेकिन चुनावी शोर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और वोट जिहाद पर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। धर्मगुरु मौलाना सज्जाद के एक वीडियो संदेश से बवाल मचा हुआ है। यही तो अभी बोल रहे हैं ना कि एक रहना चाहिए। मंडल कमीशन आया, तगड़ा पिछड़ा हुआ। अब एक नई पॉलिटिक्स आई है कि धर्म के नाम पे राजनीति करो। हमारे नेता नीतीश कुमार विकास के नाम पे राजनीति करते हैं। डेवलपमेंट इज द कोर सब्जेक्ट ऑफ अ पॉलिटिशियन और हम उस कोर सब्जेक्ट पर काम करते हैं। जो हालात हेमंत सोरेन ने कर दिए हैं, कांग्रेस ने कर दिया है, वो रांची को कराची बनाना चाहते हैं। वो दुमका, देवघर सारे जिले को
साहेबगंज को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। अब समय आ गया है कि रांची को कराची नहीं होने दें और दुमका को, साहेबगंज को बांग्लादेश नहीं बनने दें। जब भी विदेशी ताकतों ने छिन भिन किया तो देश को डिवाइड करने का प्रयास किया। अंग्रेज आए तो उन्होंने भी वही किया और बाद में कांग्रेस ने भी इसी पॉलिसी के साथ काम किया। धर्म के आधार पर, समाज के नाम पर लोगों को बांट कर ये स्थिति कर दिया कि आज हिंदू समाज के भी टुकड़े टुकड़े करने का प्रयास किया गया। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर देश एक रहेगा तो देश सेफ रहेगा। नारे लगाए जा रही है, किसके खिलाफ जहर फैलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, ये सब के सब भाजपा के लोग एक समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं। याद रखो मोदी योगी आदित्यनाथ, देश रहेगा, आप और हम खत्म हो जाएंगे, देश बाकी रहेगा। और इस देश की ताकत यहाँ की भाईचारगी और मोहब्बत है। हाँ, हमेशा करते हैं, लोग का कहना नहीं रहता और तो कोई बात है नहीं। देश में गरीबी, गुर्बत, लाचारी, बेबसी, बेकारी है। आई लोग रोज यही बकवास करते हैं। झारखंड और